ठीक है, 6:05 हो चुके हैं। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। अभी हमारे साथ 26 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो टीम्स के इंटरफेस की बात कर लेते हैं जिस ऐप से आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, अभी क्या है, बहुत लोग हैंड रेस कर रहे हैं। ठीक है, हाथ उठाने का ऑप्शन है, उसका यूज़ करें। तो उसका मतलब आप लोग समझते हो या फिर बस ऐसे ही हाथ उठा दे रहे हो? ये जो रेज हैंड का ऑप्शन है, यहाँ पे सब लोगों ने हाथ उठा रखा है, इसका मतलब आप समझते हो क्या होता है या फिर जस्ट ऐसे अटेंडेंस मार्क करने के लिए लगा दिया? लिंक के माध्यम से आप सभी लोग सबमिट कर सकते हैं उसका रिक्वेस्ट किया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपका कैमरा और माइक जो है उसको ऑफ रखा गया है। ठीक है, और हैंड रेज का ऑप्शन जो है, जिस तरह से नीचे रेज लिखा हुआ है और उसके ऊपर हैंड बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्टली माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, पहले हैंड रेज करना है, जब टीचर आपको अलाउ करेगा तब ही आपको माइक ऑन करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ लोगों के नाम दिख रहे हैं और यहाँ पे हैंड रेज दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके पहले एक नंबर भी दिख रहा है, तो नंबर का मतलब ये है कि किसने सबसे पहले हैंड रेज किया। ठीक है, ये सब जनरल चीजें हैं जो आपकी आने वाली क्लासेस में भी काम आएंगी। आपकी क्लासेस जो हैं ये टीम्स ऐप पे होंगी, तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप हैंड रेज तभी करें जब आपको कुछ पूछना हो या फिर कुछ कहना हो। ठीक है, और आपका नंबर कब आएगा, जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग। जैसे अभी मुस्कान कुमारी का नंबर जो है 1 है और अबू सुफियान का 2 है, इस तरीके से राकेश राम का नंबर है 5। तो सबसे पहले टीचर इनकी क्वेरी सुनेगा, फिर इनकी सुनेगा, इस तरह से नंबर वाइज मूव करते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे लेफ्ट में चेयर दिख रहा होगा। ठीक है, मैं लैपटॉप पे हूँ तो फिर मेरे में अलग इंटरफेस आ रहा है थोड़ा सा। आप फोन पे हैं तो उसमें हो सकता है नीचे दिखा रहा होगा या फिर ऊपर दिखा रहा होगा, कहीं पे दिखा रहा होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो आप चैट में भी लिख सकते हैं कुछ। अभी जो आपका माइक ऑफ है, माइक आपका डिसेबल है और कैमरा भी आपका डिसेबल है। ठीक है, तो अभी आप बोल नहीं पाओगे। ठीक है, बट आप लिख सकते हो, आप चैट में जो भी आपकी क्वेरी है वो लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो ये रेज हैंड का ऑप्शन है, ये हैंड रेज करिएगा तो मैं जो है आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा, देन आप बोल पा सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। चलिए बढ़िया। तो एमडी जसीम, काफी अच्छा। सुफियान, यस सर, वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग बात कर रहे हैं इस इंटर्नशिप के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं हमारी कंपनी के बारे में। अभिषेक मिश्रा मेरा नाम है एंड आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। सो वी आर टॉकिंग, हम लोग बात करने जा रहे हैं इस इंटर्नशिप को हम लोग करेंगे कैसे। अभिषेक मिश्रा, यस। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपके कॉलेज वाईएनपी कॉलेज पूर्णिया, यदुनंदन पार्वती कॉलेज रानीगंज, यही है ना? यस। बीएनसी कॉलेज पूर्णिया, अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। बीएनसी कॉलेज पूर्णिया, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, अच्छा अच्छा, काफी बढ़िया। मतलब यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, काफी बढ़िया। कुछ लोगों को मैं पर्सनल भी जानता हूँ यहाँ पे और कुछ नए भी लोग हैं। यस अभिषेक, सेम टू यू। यस जसीम, आई थिंक यू नो मी। यस मुस्कान। चलिए, आप सभी लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। स्टूडेंट से संबंधित जानकारी ये है कि इंटर्नशिप जो होता है आप सबों के लिए, इंटर्नशिप का मतलब होता है इंटर्न।
इंटर्न मतलब एक कंपनी में जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे आप स्टूडेंट नहीं रहते हैं, तो वो आप इंटर्न कहलाते हैं। वो आप क्या कहलाते हैं? इंटर्न। और इंटर्न मतलब हाफ ऑफ एम्प्लॉय, मतलब किसी एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय होते हैं, आप लोग प्लीज, हाँ आप लोग चैट में रिस्पॉन्ड करना बंद करिए, मैं बात कर रहा हूँ एक एक करके चीजों पे। तो हाँ बिल्कुल, फिर से बताएंगे। सबसे पहले सबको शुभ संध्या, गुड इवनिंग। हम बात कर रहे हैं इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप में दो चीजें हैं, एक तो होता है लर्निंग इंटर्नशिप, एक होता है पेड इंटर्नशिप, एक होता है, ये दो चीजें मेन हो गई, और तीसरा होता है वर्क इंटर्नशिप। जो वर्क इंटर्नशिप होता है उसमें आपको काम करना होता है, वो आपको जो है अनपेड इंटर्नशिप होता है, इसमें आप काम करते हैं, आपको ना तो पैसा दिया जाता है ना पैसा लिया जाता है। दूसरा होता है लर्निंग इंटर्नशिप, जिसमें आपको सिखाया जाता है, प्रोसेस वही होती है, एक्टिविटीज वही होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा होता है आपका पेड इंटर्नशिप, जहाँ पे कि आप पैसे दे करके सीखते हैं, और वही पेड इंटर्नशिप लर्निंग इंटर्नशिप में आती है। पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया या जितने भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र एवं छात्राएं यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन सबों को उनके इंटर्नशिप की जर्नी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। काफी बढ़िया। रौनक प्रवीण, यस सर। काफी अच्छा, बकरीद की शुभकामनाएं आप सबों को। त्योहार बीत गया, तो उसके बाद ही हमने सोचा कि आपकी ओरिएंटेशन वगैरह लगाई जाए। काफ़ी कॉलेजेस में इंटर्नशिप की क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, काफ़ी जगह पर स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग अभी अभी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके विश्वविद्यालय के द्वारा इंटर्नशिप आप सभी 5वें सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं के लिए मैंडेटरी किया गया है। मैंडेटरी मतलब जरूरी है, इसको आप मना नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें हमारी कंपनी के माध्यम से आपको इंटर्नशिप करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि क्लासेस कैसे करनी है, आपको बताया जाएगा असाइनमेंट कैसे बनाना है। जैसे कि जसीम है हमारे साथ, जसीम काफी दिनों से हमारे साथ है। जसीम, रेज हैंड करना जसीम अपनी। यस, जसीम 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 जसीम, आप हमारे साथ काफी दिनों से हैं। आप हमारे वीडियोस वगैरह भी, आप म्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। आवाज आ रही है जसीम? आप, यस सर, आ रही हाँ है। हाँ बिल्कुल। आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा सारा प्रोसेस। जी सर, कंप्लीट हो कैसा गया। रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? बहुत अच्छा रहा। चलिए, बताइए आप अपने साथ पढ़ने वाले पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सभी छात्र एवं छात्राओं को 1 से 2 मिनट, आप 1 मिनट आप लीजिए, उसमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा, आपने जो हमारे साथ इंटर्नशिप किया है। हम बाकी आगे भी आपको प्रमोट करेंगे बाकी चीज़ों के लिए, जो भी बच्चे आगे बढ़कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे हम सबों को अप्रिशिएट करेंगे। सर्टिफिकेट तक हमारी जर्नी सीमित नहीं है बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट तक हमारी जर्नी आपके साथ नहीं, हम प्रॉपर पूरा 1 साल का एक्सेस आपको देंगे, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप जितना सीखना चाहेंगे हम उतना सिखाएंगे। अगर आप ईगर हैं तो हम आपसे ज्यादा ईगर हैं। हमें वैसे लोग चाहिए जो हमें, जो हम और हमारे लोग जो बिहार में काम कर रहे हैं, सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम, आप अगर आप मान के चलिए वीडियो एडिटिंग के कोर्स में इंटर्नशिप कर रहे हैं, और आपको लगता है कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी सीखना चाहते हैं, तो उसकी भी आपको क्लासेस, लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी। इस इंटर्नशिप के बाद भी आपका और हमारा जो रिलेशन है, ये स्टूडेंट और टीचर का नहीं है। एक कंपनी में आप समझिए कि आज हमारी कंपनी 70,000 स्टूडेंट्स की कंपनी हो गई, हम 70,000 स्टूडेंट्स उनको नहीं मानते हैं। यू आर द फैमिली ऑफ आवर सेल्फ कोड टीम्स, यू आर द टीम। इंटर्नशिप आप कभी भी गूगल पे सर्च करिएगा, इंटर्नशिप स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, स्टूडेंट इंटर्न होते हैं, स्टूडेंट इंटर्न होते हैं।
यस सर। चलिए काफी बढ़िया। तो अब हम लोग बात करेंगे लर्निंग इंटर्नशिप में हम लोग सिखाते हैं आपको नए नए टूल्स को, अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे कि डिस्कस करने के लिए आपके पास है। वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग है, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग है, एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, टीचर्स ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, साइबर सिक्योरिटी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप अगर सीखना चाहेंगे तो आपको सिखाया जाएगा। तो काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जो सर आपका अभी इसका ओरिएंटेशन डेमो वगैरह लेने वाले थे वो सर अवेलेबल हो गए हैं, तो हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं। 2 मिनट में वो आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एवरीवन। Hello, good evening, students. All right, now the Abhishek sir was the taking of the classes. आज हमारे पास पुणे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स एडेड हैं और वन सेकंड एक बार मैं अपनी माइक को टेस्टिंग करना चाहूँगा। इफ एवरीबडी आर सिंगिंग माय वॉइसेस, अगर आप सुन पा रहे हैं एटलीस्ट आप मेरी बात वॉइस को प्रॉपर आपके कानों तक जा रही है तो प्लीज अगर आप यस बोल दें देन मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि जो ओवरऑल आप मेरी आवाज आप तक जा रही है। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग यस कर दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके कूल, सही है। अभी कुछ ऐसे पुराने स्टूडेंट्स हैं जैसे कि अभिषेक सर बता रहे थे कि जसीम हमारा ओल्ड स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी तक अपनी इंटर्न को कंप्लीट करी है। टाइप ऑफ इंटर्न के बारे में भी हमारे अभिषेक सर ने आपको प्रॉपर इसके बारे में बताया। लेकिन अब यहाँ से आपकी वैसे स्टूडेंट्स के लिए जर्नी स्टार्ट होती है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंटर्नशिप को, जो थोड़ा डिले थे। नो प्रॉब्लम, आप थोड़े डिले थे और रेस्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बेसिक चीज आपको बताने वाला हूँ कि इंटर्नशिप का प्रोसेस कैसे होगा और इंटर्नशिप आप कैसे करेंगे। एटलीस्ट बहुत सारे बच्चों का मैं जानता हूँ कि वाईएनपी डिग्री कॉलेज रानीगंज के स्टूडेंट्स इसमें एड ऑन है, बीएनसी कॉलेज धमदाहा के बच्चे इसमें एड ऑन है एंड पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के बच्चे भी इसमें होंगे होपफुली। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 3-4 बेसिक पॉइंट पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जो बहुत ही बेसिक होगा। जो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट करके रखा और अभी जो सेशन की आपने भेज रखा है, दैट्स गुड। आप चैट पे नहीं आके अब हम टॉपिक पे आते हैं। चैट पे फिर हम बाद में आएंगे, आपके एक एक प्रॉब्लम्स को लेंगे। दो चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो क्लासेस होगी वो कैसे होगी। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं कि हमारी क्लासेस जो होने वाली है वो दो चीजों पर होने वाली है। पहला पॉइंट, क्या आपकी जो क्लासेस होगी ये प्रॉपर जो लाइव क्लासेस होगी वो ऑनलाइन होगी, लाइव होगी और इसी लिंक पे होगी जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ज्वाइन में भी दिक्कत आती है, इंस्टॉलेशन में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो आप एक दूसरे स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प करिए ताकि उस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। हमारी क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है वो आपको पता होना चाहिए कि जो आज हम बात करेंगे, हमारी बस क्लास के बारे में पहले बात करूंगा फिर करियर के रिगार्डिंग बात करूंगा। हमारी जो क्लासेस होगी वो जो लाइव क्लासेस होगी वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगी और वो टीम्स जिस पे अभी आप ज्वाइन हैं। और ये जो हमारी क्लासेस चलेगी वो हमारी 2 वीक्स चलेगी और वो 10 दिन की क्लासेस होती है जो हम स्टार्ट करेंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है वीक में, क्योंकि कॉर्पोरेट रूल के अकॉर्डिंग सैटरडे संडे हमारा हॉलीडे होता है। और तो हमारी क्लासेस होगी मंडे टू फ्राइडे, यानी कि आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। आज जो बच्चे आए हुए हैं उन्हें ये जरूर जानकारी हो जाना चाहिए और अपने फ्रेंड्स में भी ये जानकारी दे दीजिए कि सेल्फ कोड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की जो क्लासेस होगी लाइव क्लासेस वो मंडे टू फ्राइडे होगी, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार होगी। अब ये क्लासेस कैसे होगी, तो बहुत सारे बच्चों ने अपने डिफरेंट डिफरेंट डोमेन लिए हुए हैं। किसी ने सपोज डिजिटल मार्केटिंग लिया है, किसी ने कम्युनिकेशन स्किल एंड कंटेंट राइटिंग लिया है, किसी ने डिजिटल स्किल लिया है, किसी ने एआई हेल्थ केयर लिया है, किसी ने स्मार्ट एग्रीकल्चर लिया है, डिफरेंट डोमेन में लिया है। तो अगर 15 डोमेन हमारे पास हैं, अगर हमारे पास 15 कोर्सेज हैं
तो 15 हमारे पास बैचेज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके बैचेज हो। तो ये 15 क्लासेस एवरीडे चलती है। तो ये आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपकी क्लास की टाइम कितने बजे से है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? आपके अपने अपने कॉलेज के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल जो इंटर्नशिप के लिए बनाई गई है, उसमें प्रत्येक दिन सोमवार से लेके शुक्रवार को, जैसे सपोज कल सोमवार है, कल संडे है, परसों सोमवार है, तो सोमवार को आपको 9 बजे से पहले, यानी क्या सुबह के 9 बजे से पहले, बिफोर 9 AM, 9 बजे पूर्वाहन से पहले आपको आपके कॉलेज के इंटर्नशिप की जो व्हाट्सएप चैनल बनाई गई है, उसमें आपको पूरी क्लासेस की लिंक विद डिटेल्स भेज दी जाएगी। सपोज आपको वहां पे बारीकी से देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी क्लासेस, आपका कोर्स या आपका डोमेन कौन सा है, पहले ये देखना पड़ेगा। एक एक करके स्क्रॉल करके आप देखेंगे। कभी कभार क्लासेस बहुत लंबी होती है तो रीड मोड दिया जाता है, क्योंकि हमारी व्हाट्सएप की एक लिमिटेशन होती है स्क्रीन की। तो रीड मोड में भी जाइएगा, वहां पे पूरी लिस्ट तब निकल के सामने आएगी। और आपको बारीकी से देखना पड़ेगा कि आपकी क्लासेस की टाइम कितने बजे से है। बाय द वे, किसी की क्लासेस की टाइम 9 बजे होगी, किसी की 10 बजे होगी, किसी की 11:30 होगी, 12 होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। ऐसे ही टाइम रहती है क्लासेस की। आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका उस टाइम पे क्लास है। जब आपका वो टाइम पे क्लास है तो आप आराम से क्या करेंगे, आप अपने आप को रिमाइंडर अलार्म लगा लेंगे अपने मोबाइल में 10 से 15 मिनट बिफोर का। और क्लास का जो टाइम है उस टाइम से 5 मिनट पहले आपको ज्वाइन हो जाना है, जिस तरह से आज आप ज्वाइन हुए हैं। बाय द वे, आपकी किसी फ्रेंड्स को ज्वाइन होने में परेशानी हो रही है तो आप उन्हें हेल्प कर दीजिएगा। ये आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। लाइव क्लासेस में 1 घंटे की हमारी लाइव होती है, जहाँ पे 50 मिनट्स हमारे जो ट्रेनर हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इसके बाद आपको 10 मिनट आपको प्रॉपर टाइम दी जाएगी, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। और जब वो डाउट्स लेने के बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा। अब ये वर्ड एक असाइनमेंट जो है ना, वो सारे स्टूडेंट्स जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते होंगे, उसको दूसरे लहजों में मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट इज जस्ट लाइक आपका डेली का आपका होमवर्क हो गया। डेली का आपको अगर देखा जाए तो ये डेली आपको होमवर्क मिलेंगे। अगर आपको थोड़ा और देखेंगे तो आपको वहां मिलेंगे होमवर्क के अलावा आपको और चीज क्या मिलेंगे, शायद आपको ये होमवर्क मिलने के बाद आपके पास, उसको हम लोग दूसरे लहजों से कह दें, उसको DPPS बोल सकते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो डेली टास्क आपको मिलेंगे। अब ये टास्क को आपको क्या करना है, अपने कॉपी में या चैट GPT से या अपने हैंड रिटन से या वर्ड में आपको उसको बनाने के बाद सुरक्षित रख लेने हैं। और उसको मैं अगले स्टेप में बताऊंगा कि आपको अपने पोर्टल पे जाके कैसे उसको अपलोड करनी। ये पर डे की होगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलेगी, नेक्स्ट डे फिर क्लासेस होगी, आपके डाउट्स लिए जाएंगे और आपकी क्लासेस चलती रहेगी। सैटरडे सैटरडे और संडे सैटरडे और संडे जो हमारा होता है, वो बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है डाउट को लेके। तो वो डाउट भी आपको उस समय प्रॉब्लम्स आपके सॉल्यूशन किए जाएंगे, जहां पे हमारे ट्रेनर्स, हमारे एक्सपर्ट आपको सैटरडे संडे आपकी, बाय द वे एवरी सैटरडे संडे नहीं, जब डाउट लगती है तो किसी टाइम पे आके आपको 3 घंटे पूर्व आपको सूचित कर दी जाएगी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। वहां पे फिर आपकी डाउट सॉल्विंग हो जाएगी। ये आपकी क्लासेस की प्रक्रिया रही। और जैसे ही आपकी 10 क्लासेस एंड हो जाएगी, डाउट्स एंड हो जाएंगे, देन आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, आप अपना असाइनमेंट, आपको पूरी 20 से 40 पेज की असाइनमेंट आपको दी जाएगी। आप असाइनमेंट लेके उसको बढ़िया से असाइनमेंट बनाने के बाद उसको या तो आप वर्ड में बना लीजिए, लैपटॉप से बना लीजिए, हाथ से बना लीजिए। उसको आपको रेडी करना है स्पाइरल नोटबुक में।
उसको प्रिंट करा लीजिए किसी न किसी साइबर कैफे में जाके, उसको बना के उसी में हम लोग आपको भेजेंगे, जिसको हम लोग लॉगबुक बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। वो करवा के आप रेडी रहिएगा और आपको सूचित किया जाएगा आप अपने कॉलेज में किस दिन आपको जानी है। वहां पे जाने के बाद आप अपने डिपार्टमेंट हेड के पास या जो इंटर्नशिप की कमिटी बनी है, नोडल बने हैं, वहां पे जाके आपको सबमिट कर देनी है। जब आप उसको सबमिट करेंगे उसी टाइम आपसे वाइवा लिया जाएगा और वाइवा में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके कोर्स से रिलेटेड, जो आपने इंटर्नशिप में जिस विषय को लेके आपने किया है। ये करने के बाद आपकी फाइनल इंटर्नशिप हो गई। अब ये मार्किंग के लिए चले जाएगा। मार्किंग आपका जो बनेगा ये 4 क्रेडिट का है, 100 मार्क्स का है। इसमें आपका जो क्रेडिट बनेगा वो ये बनेगा कि अगर आपका अटेंडेंस बहुत बढ़िया रहा है तो आपका मार्किंग बहुत अच्छा जाएगा। आपका आपने क्लासेस बहुत बढ़िया से करी है, वो आपका जाएगा। बाय द वे कोई स्टूडेंट्स अगर क्लास किसी भी प्रॉब्लम्स के कारण छूट जाती है तो उसका हमारे टीम के एंड से आपको आपके उस दिन की क्लासेस आपको आपके कॉलेज के इंटर्नशिप की जो व्हाट्सएप चैनल बनाई गई है उसमें आपको भेज दी जाएगी। आप उसको देख के फिर असाइनमेंट बना लीजिए। इसके बाद ये बनाने के बाद आपने कॉलेज में दे देंगे तो आपका सबसे बड़ा क्या है, आपका अटेंडेंस, आपने क्लास कितना ऑनलाइन किया, आपने अपना असाइनमेंट प्रॉपर पोर्टल पे अपलोड किया कि नहीं किया वो, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि आपका असाइनमेंट जमा हुआ, कितना बढ़िया असाइनमेंट आपने बनाया था। चौथा आपका वाइवा वॉइस, जो आपने वाइवा दिया, कितना क्वेश्चन आंसर आपने आंसर दिया। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये सबसे बड़ी बात है कि मैंने बताया बच्चों को कि रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगे, वो रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे जो हमारी लाइव में चली है, और वो ज्यादातर वही मिलेंगे। ध्यान से ये भी रखनी है कि आप अगर ये दिमाग में आपका चल रहा होगा कि हम सारा काल क्लासेस रिकॉर्डेड ही ले लेंगे तो उसमें आपकी मार्किंग घट जाएगी, आपका क्वेश्चंस प्रॉपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ओवरऑल आपकी समस्याएं आएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो जैसे ही आप ये करेंगे, चारों पॉइंट मैंने बता दिया आपको, उस बिहाफ से आपके ग्रेडिंग सिस्टम सर्टिफिकेट जनरेट होंगे, जहां पे ये सारे परफॉर्मेंस आपके बहुत बढ़िया रहे हैं तो आपको ग्रेड ए सर्टिफिकेट में दी जाएगी। अगर आपका उससे बिलो रहा है तो ग्रेड बी दी जाएगी, अगर उससे भी बिलो रहा है तो ग्रेड सी दी जाएगी, और अगर उससे भी बिलो रहा है तो ग्रेड डी दी जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी लाइव क्लासेस की बात हुई। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे सारे बच्चे कहाँ पे असाइन है, कहाँ पे इनरोल है, कहाँ पे आप अपना असाइनमेंट को अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आप सभी बच्चों का एनरोलमेंट जो हुई है वो हुई है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है selfintern.com। ये selfintern.com जो है, इसका हम लोग ऐसे भी अगर बात करें तो स्पेलिंग पे मैं बता देना चाहता हूं बच्चों को, अगर कॉपी कलम हो सामने में, तो सेल्फ इंटर्न selfintern.com। ये आप क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, वहां पे आप टाइप करेंगे selfintern.com। वहां पे टाइप करने के बाद आपका ये जो लिंक है, ये वेबसाइट है, ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपका एक ऑप्शन आता है साइन इन का। ध्यान रखिएगा, मैं 2 बार बोलना चाहता हूं। अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, वहां पे आप साइन इन का टाइप करेंगे selfintern.com। वहां पे जैसे ही आएगा ये ओपन होगा लिंक। लिंक ओपन होने के बाद आपके पास आ जाएंगे, आप साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन के ऑप्शन में जाने के बाद आप वहां पे अपना, आप ध्यान रखिएगा कि आप अब बोलेंगे सर हम कैसे पता चलेगा कि हमारा कोर्स क्या है। ये आप बहुत ही आसान है। अब मैं आपको, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने यूजर आईडी और पासवर्ड पता नहीं है, तो मैं आपको आपके ग्रुप के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको मैं आपके ग्रुप में ये भेज दूंगा। जस्ट मैं अगर बात करूं तो आपके ग्रुप में मैं इसको भेज दूंगा। जो आपके कॉलेज के जो व्हाट्सएप चैनल है उस पे मैं आपको भेज दूंगा। भेजने के बाद आप देखिएगा
कि आपका नाम लिखा रहेगा, नाम के आगे आपका ध्यान रखिएगा, आपका लिखा रहेगा ऊपर में यूजर आईडी, नेम तो नेम आपका नाम, यूजर आईडी वही होगा। वो यूजर आईडी आप क्या करेंगे, वो यूजर आईडी अभी जसीम ने पोस्ट किया है, selfintern.com पे जाएंगे, यूजर आईडी में क्या करेंगे, आपका टाइप किया हुआ है, आपका नाम के आगे आपकी यूजर आईडी बना दी गई है, और पासवर्ड जो है वो कॉमन रहेगा 12345678, ये आपके यूजर आईडी होंगे। और आपका पासवर्ड क्या होगा 12345678। ये आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं कि आपके कॉलेज के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल पे आपकी डिटेल्स सारे स्टूडेंट्स की मैं भेज दूंगा, जहां पे आप अपना नाम के आगे आपका यूजर आईडी दिया हुआ है। हो सकता है वो आपके मेल से मेल खाता हो, मिलता जुलता हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर हो, तो आपको, और तीसरा चीज आपने जैसे ज्वाइन किया, जिसके थ्रू ज्वाइन किया, वो भी आपको बता देंगे। ये मेल आपको मैं भेज दूंगा, आप अपना साइन इन करेंगे, यूजर आईडी देंगे, इसके बाद पासवर्ड में 12345678 देंगे, उसके बाद साइन इन पे नीचे साइन इन का ऑप्शन आएगा, बटन आएगा, उस बटन पे टच करेंगे या क्लिक करेंगे, आपका नाम खुल जाएगा। अब वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कोर्स सेलेक्ट नहीं किया है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, जो कुछ बच्चों ने चैट में पता लिखा है, नंदिनी कुमारी सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है। ये आपको पता चलना चाहिए नंदिनी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेनी है। आपको, बहुत ऐसे बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल पे जितनी भी हमारी कोर्सेज हैं, उन सारी कोर्सेज की डिटेल्स हमने भेज दिया है। डिजिटल मार्केटिंग करने से क्या फायदा होगा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, डिजिटल स्किल करने से क्या फायदा होगा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग करने से क्या होगा, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया करने से क्या होगा, एआई हेल्थ केयर से क्या होगा, तमाम तरह की जो डोमेन है वो मैंने भेज दिया है। ये अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि कौन सा कोर्स लेगी। अब आप बोलेंगे सर आप हमको कैसे सेलेक्ट करना है, अब आपको सेलेक्ट कैसे करना है मैं बताता हूं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, अभी चैट बॉक्स थोड़ा रुक जाइए, जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आप अपना यूजर आईडी दिए, पासवर्ड दिए, कॉमन है 12345678, साइन इन किया, जैसे ही आपका नाम खुला, आप देखेंगे वहीं पे इर्द गिर्द में दाहिने साइड में एक बटन आएगी पीली वाली, जिसमें लिखा रहता है, कॉपी ले लीजिए, जिसमें लिखा रहता है एक्सप्लोर इंटर्नशिप। मैं 3 बार बोलूंगा, जैसे आपका साइन इन होगा, नाम आएगा, लिखा क्या रहेगा पीली बटन में, एक्सप्लोर इंटर्नशिप। जैसे ही साइन इन होगा, आपका नाम दिखेगा, दाहिने साइड में एक बटन आएगी जिसका नाम लिखा है, जिसमें लिखा रहेगा एक्सप्लोर इंटर्नशिप। उस एक्सप्लोर इंटर्नशिप पे फिर आपको टच मारना है, क्लिक करना है, दूसरे लहजों में कहा जाए तो। अब वहां पे आपको लॉट ऑफ कोर्सेज है, यानी कि जो 14-15 कोर्स आप देखे हैं, उसमें से 15 कोर्स आप देखिए, स्क्रॉल करिए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, फिर वहां पे जब पेज पूरा फुल हो जाएगा, पेज नेक्स्ट आएगा, उसमें जाइए। सो यू कैन चूज योर सेल्फ व्हाट कोर्स इज बेटर फॉर यू। ऐसा कौन सा कोर्स है जो आप करना चाहते हैं, उसको आप क्या करेंगे, आप फटाफट जाएंगे, अपना कोर्स चूज करेंगे। जैसे ही उस कोर्स को सेलेक्ट करेंगे आप, उसी कोर्स के नीचे में फिर एक बटन रहेगा, पीला बटन, जिसमें लिखा है इनरोल। जिस कोर्स को आप चूज करेंगे, उसी कोर्स में दिखा हुआ है, कोर्स को जैसे ही बोलेंगे यही कोर्स लेना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया लेनी है, यही लेनी है, उसी के नीचे देखेंगे आप क्या रहेगा, पीला बटन रहेगा, लिखा रहेगा इनरोल। आप चटाक से, फटाक से, त्वरित से, क्विक से आप उस इनरोल बटन पे टच मार देंगे, यानी आपका क्या हो गया, आपका कोर्स सेलेक्ट हो गया। जैसे ही आपका कोर्स सेलेक्ट हो गया, आप फिर से बैक आ जाएंगे, अब आगे नहीं बढ़िएगा, वहां गेट बंद हो जाती है, बैक आ जाइएगा। बैक करने के बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड आएगा। ये आप बहुत सारे बच्चे क्या करते, सर कहाँ आ रहा है, किधर आ रहा है, किधर गया, नहीं, पोर्टल आपकी है, हुक करो,
4 बार खोलो, 6 बार खोलो, 10 बार खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, साइन इन के बदले में साइन अप कर देते और फिर से अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अपना नाम, कॉलेज नाम, ये सब भरना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में जाते हैं तो कहते हैं भाई आप कोर्स जो लीजिएगा तो पैसा दीजिए। तो वही स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर फिर से पैसा मांग रहा है। अपनी प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। हमने क्या बोला, वो नहीं करेगा, साइन इन करना है। आपकी साइन अप क्यों करेंगे आप, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जिन बच्चों ने अपनी ऑफलाइन कॉलेज में पैसे देके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वो दोबारा पैसा क्यों देंगे। एक चीज पॉइंट क्लियर है। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये कितना जरूरी है। आप किए, आप बैक में जाइए, डैशबोर्ड ऑप्शन आएगा, डैशबोर्ड आएगा, क्या आएगा, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पे आप अपना सीधा डैशबोर्ड पे जब गए तो स्टूडेंट का पूरा प्रोफाइल खुल गया, जहां पे अटेंडेंस मार्क रहेगा, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट अपलोड करने के लिए बोलेंगे, क्विज है जहां पे हर दिन आपको क्विज का आंसर देना पड़ेगा। आपने क्लास किया है, आप अटेंडेंस मार्क का ऑप्शन आएगा, अटेंडेंस कर दीजिए। और अभी मैंने बोला डेली एक्टिविटी रिपोर्ट अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो याद करिए, मैं कुछ 10 से 15 मिनट पहले बिफोर बोला था कि वैसे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, वैसे स्टूडेंट्स जिनको पर डे असाइनमेंट दी जाती है उसको बना के मोबाइल से रेडी करके उसको अपलोड कर देनी है। अब आप बोलेंगे अपलोड कहाँ करेंगे सर, आप जैसे किसी को व्हाट्सअप करते हैं, जाते नीचे व्हाट्सएप पे गैलरी पे जाते फोटो भेज देते हैं, उसी तरह से अपलोड कर देनी है। असाइनमेंट 1 टाइप करिएगा, अपलोड हो जाएगा। ये आपका एक प्रक्रिया है। अब हम आते हैं बात को कि वो सारे बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स है, अभी ध्यान रखिएगा, अभी जैसे ही मीटिंग एंड होती है, मैं सभी के, चाहे बीएनसी कॉलेज धमदाहा के बच्चों को, अभी मैं उनका यूजर आईडी और पासवर्ड भेजूंगा उसके ग्रुप में। अभी पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के बच्चों का, वो जो खुद सी कर लिए उनको पता है, उनका जो जब वो रजिस्ट्रेशन किए थे, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के बच्चों ने खुद से अपनी रजिस्ट्रेशन की है ऑनलाइन। तो ओवरऑल क्या है कि उनका प्रॉपर जो तरीका है वो ये है कि सारे का सारे बच्चों ने खुद से किया है। उन बच्चों ने के पास ऑलरेडी उन्होंने जो अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम में, वही उस बच्चों की यूजर आईडी है और पासवर्ड 12345678। अब आते हैं वाईएनपी कॉलेज डिग्री कॉलेज रानीगंज के बच्चों के लिए। अभी मैं आप उन बच्चों का लिस्ट भेजूंगा, उन सारे बच्चों का ओपन होगा और जिन बच्चों का नाम नहीं है उसमें, वो पर्टिकुलरली मुझे मैसेज करेंगे, अपना नाम, बस नाम, कॉलेज का नाम, ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वाईएनपी कॉलेज के बच्चों जिनको कोई दिक्कत है, जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, वो क्या करेंगे, अपना नाम, कॉलेज का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज देंगे और कौन सा कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स का नाम लिखेंगे। अभी मीटिंग एंड होने के बाद 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के अंदर आप सभी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एंड हो जाएगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हमारे एंड से हम कर देंगे, आपका पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, आपको पोर्टल पे इनरोल कर देंगे, आपको आपको फिर उसी आधिकारिक चैनल पे वाईएनपी डिग्री कॉलेज की जो इंटर्नशिप चैनल बनाई गई है उसमें हम सूचना दे देंगे। जैसे ही सूचना पहुंची, आप अपना इनरोलमेंट देख सकते हैं करके। तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन आप प्रयास करते रहेंगे। आपका मंडे को क्लास शुरू होने वाली है, तो मैं चाहूंगा आज से लेके कल तक आप इतनी बार ज्वाइन करिए, पोर्टल खोलिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल करिए, पोर्टल खोलिए, माइक्रोसॉफ्ट ई टीम इंस्टॉल करिए, पोर्टल पे बहुत कुछ चीज है उसको देखिए। किसी भी बच्चों की दिक्कत आ रही है वो मुझे मैसेज करेंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। जिन बच्चों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है वो कॉल ना करना, मुझे कॉल करोगे हम आपको समझ नहीं पाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर देते हो तो हो सकता है हम आपका प्रॉब्लम 100% पूरा कर दे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9060215883। मैं अगर कहीं अगल बगल मोबाइल है, कॉपी है, कलम है, पेन है, व्हाटएवर जो भी है, जिन बच्चों का नाम नहीं है वो क्या करेंगे, अपना नाम, कॉलेज का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं ये आपको लिखना है। मेरा नंबर है, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं, मैं चैट बॉक्स में डालता हूं 9060215883।
883। दिस इज माय नंबर, है ना। इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सअप कर देंगे मुझे पर्सनली, क्योंकि विद इन 1.5 आवर में मैं आपका पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। और हमारे कुछ एक्सपर्ट स्टूडेंट्स भी हैं, जसीम, जैसा कि मुझे देखने को मिल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो ये भी बच्चे आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बटेबल आप लोग, एक ऐसा कोर्स है ये ना कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके करेंगे तो आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसको आराम से सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो क्लास कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर सर्टिफिकेट ले लेंगे काम चल जाएगा। मैं कहता हूं भाई मेरे, बिहार आज तक सर्टिफिकेट पे ही खेला कर रहा है, और सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे, सरकारी नौकरी कर लेंगे। सरकारी नौकरी के लिए ये इंटर्नशिप नहीं आई है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की एजुकेशन जो शिक्षा नीति है उस पर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, तो पता चला इस देश के अंदर, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जिस फील्ड में अभी आप हो और अभी आप यूजी में हो, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं 2007 में था। आज मुझे लमसम 19 साल हो गए हैं, आप जिस पोजीशन पे अभी खड़े हो वहां से गुजरे हुए 19 इयर्स मैं वहां से पास्ट हूं, बीत चुका है मेरा 19 साल। इस 19 साल के अंदर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और थोड़ा सा सेशन ये एक्टिव होने वाली है और इंटरैक्टिव होने वाली है। ध्यान रखना, ये सेशन ऐसा है, आप देखना इस बिहार के अंदर हर साल, सपोज आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, मैं मानता हूं आप पूर्णिया से हो, अररिया से हो, आप कटिहार से हो, कोई मतलब नहीं है, आपका पूर्णिया में लेता हूं, अररिया लेता हूं। हर साल देखना कि अगर आपको देखना पेपर में जरूर आता है, इस साल अररिया जिला से, पूर्णिया जिला से इस बार 30,000 बच्चे, 40,000 बच्चे मैट्रिक के एग्जाम दे रहे हैं। और वहीं पे आता है इंटर का एग्जाम, कहता है इस साल, अब देखना इस बार 25,000 बच्चे इंटर के एग्जाम देते हैं। अब आप सोचो, जो 40,000 बच्चा मैट्रिक दिया, उसमें से तो 40,000 बच्चा इंटर भी देना चाहिए। अब थोड़ा समझ में आपको नहीं आया होगा, मैं कह रहा हूं सपोज मान के चलो, जो बच्चा 2024 में मैट्रिक एग्जाम दिया, उस समय जिला में 40,000 बच्चा दिया मैट्रिक का एग्जाम, और जब 26 की बारी आई तो वही बच्चा 40,000 होनी चाहिए या 30,000 होनी चाहिए। पता चलता है 25,000 बच्चे केवल इंटर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यानी क्या, 15,000 बच्चे कहाँ गए, पढ़ाई छोड़ दिया उसने, वो बेरोजगार हो गए, वो दिल्ली और पंजाब चले गए कमाने के लिए, वो दुकान करने, वो ठेला चलाने लगे। और जब ग्रेजुएशन की बारी आती, जो आप लोग यूजी कर रहे हो, तो पता चलता है कि इस बार 15,000, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके पूरे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 23-27 सत्र में टोटल यूजी के बच्चे साइंस कॉमर्स आर्ट्स मिला के 16 से 17,000 है, 15 से 16,000 है। और मैं गारंटी और चैलेंज देता हूं, आप इस बार कैलकुलेट करना, इस बार किसी से पता करना अररिया डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इस बार 2026 की मैट्रिक के बच्चे कितने दिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे ग्राफिकल रेट में देखा जाए कि बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं। और अभी आप 17,000 बच्चे 23-27 में आप हो पूरी पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, आप ध्यान से रखना, जब आप यही बच्चे जब पास आउट होंगे, तो जब मास्टर्स करने के लिए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि 17,000 बच्चों में से 8,000 बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं, और लमसम आप देखना 9,000 बच्चे फिर पढ़ाई छोड़ दी। तो ग्राफिकल स्टेटस अगर देखा जाए तो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अब आप एक क्वेश्चन करो, सर क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि बच्चे को ये पता है कि ये पढ़ाई करने के बाद, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद हमारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। या तो हम को किसी विषय पर प्रॉपर नॉलेज है तो मैं किसी स्कूल में टीचर बन जाऊंगा, किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाऊंगा, होम ट्यूशन करने लगूंगा, और अब तो वो भी खत्म होने वाली है, क्योंकि सरकार का साफ साफ रूल है कि विद्यालय में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सीबीएसई स्कूल हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी स्कूल में टीचर वही बनेंगे जो या तो बीएड किए हुए हैं, या डीएलएड किए हुए, या एनटीटी किए हुए। आप सोचो, यानी कि आप वो भी आपकी खत्म हो गई, आपके पास काम क्या बचा? सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर सकते हो,
दुकान चला सकते हो, तो दुकान चलाने से आपको इस किताबी ज्ञान का क्या फायदा हुआ? रोटियां बना सकती है हमारी बेटी, हमारी बहन रोटी बना सकती है, तो किताबी ज्ञान का क्या फायदा हुआ? आपने ग्रेजुएशन किया, क्या फायदा हुआ? आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे। भाई मेरे एक बात बताओ, कितने ऐसे हमारे पास गवर्नमेंट के पास सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी हमारे लिमिट है, लेकिन पॉपुलेशन हमारा डे बाय डे बढ़ रहा है, जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हमारा सरकारी नौकरी हमारा सीमित है। आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ही डीएम होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ही एसपी होगा, लेकिन आपकी डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या तो प्रतिदिन बढ़ रही है। अब आप सोचो कि चाइना हमसे भी बड़ा जनसंख्या वाला देश है, वहां इतनी गरीबी तो नहीं है। क्यों रहेगा वहां पे गरीबी? वहां के हर एक बच्चों में हुनर सिखाई जाती है, ग्रेड 1 से बच्चों को स्किल सिखाई जाती है, क्लास 1 के बच्चों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स और ये सारे स्किल सिखाए जाते हैं, ताकि बच्चे शुरू से ही उसके दिमाग में नौकरी करने की जो दिमाग मानसिकता है ना, वो नहीं भरी जाती है, उसके अंदर बिजनेस करने की मानसिकता बढ़ी जाती है। और जो देश के अंदर मैक्सिमम बिजनेसमैन होंगे, उस देश के अंदर क्या होता है पता है? उस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होती, उस देश को प्रॉपर टैक्स जाता है, और जिस देश को टैक्स जाता है वो देश बहुत ही बड़ा पैसा वाला होता है, आर्थिक रूप से मजबूत होता है, समृद्ध होता है। इसी कारण वर्तमान में चाइना अमेरिका से भी 20 साल आगे है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी मतलब आर्थिक रूप से सबल है। यही सब चीजों को अमेंडमेंट करके हमारे बिहार के विश्वविद्यालयों के अंदर, जो हमारे, पहले यार ध्यान से सुनना, हमारे बिहार के विश्वविद्यालयों के अंदर यूजी में 4th सेमेस्टर में बच्चों को एक इंटर्नशिप की प्लान आई 120 घंटे की, ताकि बच्चों को पढ़ाई के अलावा एक ऐसा स्किल हो जाए जो अभी वर्ल्ड में ट्रेंड में चल रहा है, जो इंडिया में ट्रेंड में चल रहा है, जहां पे बच्चे घर बैठ के नौकरी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी क्या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, 2 घंटे के लिए करना चाहते हैं या 8 घंटे के लिए करना चाहते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स। और खास करके हमारी बेटियों पर, हमारी बच्चियों पर, हमारी महिलाओं पर, इनके दिमाग में तो एक ही चीज भूसा भर दिया गया है कि तुमको कुछ नहीं करना है, किसी तरह से एमए बीए आर्ट कॉमर्स से कर लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बात खत्म, रोटी बनाओ, घर के काम को देखो, क्यों नहीं गरीबी आएगी। दबाया जाता है, लड़कियों को दबाया जाता है, उसकी मानसिकता में भर दी जाती है, और कहते हैं लड़की तो कमजोर है। आप सारे बोलोगे बच्चे, हम तो आर्ट्स के बच्चे हैं सर, हमको क्या आता है? मेरे भाई, अगर आर्ट्स के बच्चे होते तो आज आप टेक्नोलॉजी में, आप ऑनलाइन मीटिंग में हमारे साथ ओरिएंटेशन में नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, अगर आप आर्ट्स के बच्चे होते, आपके दिमाग अगर अच्छा नहीं काम करता, तो आपको बढ़िया गेम खेलना आपको नहीं आता, आप फ्री फायर बढ़िया नहीं खेलते, आप इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया तरीके से नहीं चलाते, आप सोशल मीडिया हैंडल नहीं करते, आप फेसबुक नहीं चलाते, आप ट्विटर नहीं चलाते, आप लॉट ऑफ यूट्यूब नहीं देखते। आपको ये भी दिमाग में पता है, हमारी छोटी छोटी गांव की बच्चियों को मालूम है रील्स बनाने से पैसे आते हैं, उसे यहां तक मालूम है। यानी क्या, स्किल बढ़ाओ, घर बैठो, पैसे कमाओ, उसे ये भी मालूम है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है रील्स बनाया कैसे जाता है। अगर उसके पास डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नॉलेज होता, तो शायद उसका रील्स बहुत बढ़िया जाता, उसके रील्स में फॉलोअर्स बढ़ते, लेकिन उसे तो पता नहीं है। उसे लगता है हमारे डांस करने और नाचने से पैसे आ जाएंगे, गेम खेलने से पैसे आ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ाने से पैसे आ जाएंगे। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, इसको सीखना पड़ेगा, और अगर आप सीख लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी देश के लोग कह रहे हैं, ये हमारी नई शिक्षा नीति कह रही है, और ऐसा आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं, हमारा देश चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, हमारी बिहार सरकार कहती है बच्चियों को ग्रेजुएशन करो 50,000 देंगे, मैट्रिक करो 10,000 देंगे, इंटर करो 25,000 देंगे। आप सोचो, आपको लगता होगा ये तो मेरा पैसा है, आप सोचो ये 50,000 क्यों दिया गया है? यही सब 50,000 इसलिए दिया गया है कि इस पैसे को इन्वेस्ट करके आप ऐसे टेक्निकल छोटे छोटे कोर्स सीखिए, आप एक लैपटॉप खरीदिए, अच्छा मोबाइल खरीदिए। रील्स बनाने के लिए नहीं दिया गया है। आप सीखिए, आप संबल होइए, आप मजबूत होइए। अगर आपके पास स्किल रहेगा, हुनर रहेगा ना,
आपको सम्मान हर जगह मिलेगा, घर में भी मिलेगा, ससुराल में भी मिलेगा। हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, हमारे भाई, अगर आप सही ढंग से आप पढ़ोगे ना, आप स्किल हुनर होना चाहिए। तो हमारे देश का यूजीसी का, और आपको ये भी पता होना चाहिए, अब हमारे बिहार में, बिहार के सरकारी विद्यालयों में क्लास 6 से ऊपर कोडिंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई जाने वाली है। इसकी भी कमेटी बन गई। और हमारे यहाँ से पहले से सीबीएसई में 2020 से ही क्लास 1 से ही कोडिंग, रोबोटिक्स और एआई पढ़ाई जा रही है। क्यों पढ़ाई जा रही है? हम कितने पीछे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखा जाए, आपको जो क्लास 1 से हमारी सिलेबस में डाली गई है, वो आपको कहाँ डाली गई है? आप यूजी में है तब डाली गई। भाई कहता है कि अरे बाबू अभी भी सीख लो, मौका है, बेरोजगारी के चंगुल से बाहर निकल जाओगे। तो जितना, अब बहुत सारे बच्चे कहते सर हम ज्वाइन कैसे करें, समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूँ बाबू मेरे, फेसबुक जब सब शुरुआत में चलाना स्टार्ट किए थे, मैसेंजर जानते थे, कमेंट्स जानते थे, पोस्ट करना जानते थे, आईडी बनाना जानते थे। आपने लगातार क्या किया? प्रैक्टिस किया, लगातार प्रैक्टिस किया, ग्रेजुअली प्रैक्टिस किया, कंटिन्यू प्रैक्टिस किया। एक्सपर्ट है आप। गेम खेलना जानते थे, लगातार प्रैक्टिस किया, सीख गया। यूट्यूब चलाना जानते थे, लगातार प्रैक्टिस किया, सीख किया। आपकी इंटेंशन थी कि मुझे सीखनी है, एट एनी कॉस्ट मुझे सीखनी है, तो आप सीख गए। आप साइकिल चलाने आपको नहीं आता था, कितना बार गिरे होंगे, सीख लिया ना। बाइक चलाने नहीं आता, कितना बार गिरे होंगे, धीरे चलाए होंगे, स्पीड चलाने में डर लग रहा होगा। आज आप चलाते हुए कोई बच्चे तो सीख गए ना। इसका काम है ब्रेन का। आपको ये पता है, इस देश के अंदर जिसके पास स्किल है वो घर बैठ के पैसा कमाएगा। आपने देखा होगा, कोरोना आया था, बहुत सारे इंजीनियर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, यानी क्या? घर पे काम करो, पैसे लो। और जिसके पास स्किल नहीं था, उसको बोला भाई दुकान बंद, फैक्ट्रियां बंद, हॉस्पिटल खुली हुई थी, बाकी एवरीथिंग बंद, घर जाइए। आपने देखा होगा बिहार का दुर्दशा, किस तरह से मजदूर आ रहे थे, शायद आपने देखा होगा मजदूर किस तरह से आ रहे थे, आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा, शायद आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो सो इस वजह से आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, कॉन्शियस होना है, सीरियस होना है। और अभी मैं मीटिंग एंड होने के बाद मैं आपको सीधा आपके सारे व्हाट्सएप चैनल पर बच्चों का मैसेज कर दूंगा। आप अपना नाम खोजिए, जिन बच्चों का नाम नहीं आया है वो फटाफट मुझे भेजेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मैं फटाफट आप सभी लोगों का आज रात में पूरी तरह से अपडेट कर दूंगा। कल आप सभी लोग पूरे तरीके से देखिएगा, पूरी दिन आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, चलाइएगा, ओपन करिएगा, और इस तरह से परसों आपका सोमवार से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट टू बी क्लियर, नो डाउट। यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, चैट बॉक्स में ओपन है आपका। मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा 9060215883। मैं फिर से चैट बॉक्स में डाल देता हूं। ठीक है, इसी पे आपको भेजना जिनका नाम नहीं होगा, अभी नहीं। एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स? जिन बच्चों की क्लास छूट जाएगी उनको उसी व्हाट्सएप चैनल पे रिकॉर्डेड वीडियो भेज दी जाएगी, आप देखिएगा। असाइनमेंट बनाना कंपलसरी है, असाइनमेंट आपको बनाने ही होंगे। क्लियर? एनी डाउट्स? यस, आदित्य सर, आई हैव ए क्वेश्चंस, बताइए आदित्य। थैंक यू अबू सुफियान। आदित्य, यू हैव एनी क्वेश्चंस? आरके, यस सर। ओके सर, क्लास कब से होगी? अब देखो, एक कहावत नहीं हमारे एरिया में, सारा रामायण पढ़ लिया, सीता किसकी पत्नी है। मैंने बताया क्लास मंडे से होगा। क्लास वीक में 5 डेज चलती है, मंडे टू फ्राइडे। सुबह 9 बजे से पहले आपको क्लास की पूरी कोर्स वाइज लिंक भेज दी जाएगी। आपको ये करना है।
और कोई प्रॉब्लम्स? नो एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? असाइनमेंट कॉलेज में भी जमा करना होगा, बिल्कुल पोर्टल पे भी जमा करना होगा और यहाँ भी जमा करना होगा। एनी क्वेश्चंस? चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में सारी बात आ गई है, मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अगर किसी स्टूडेंट को और भी कोई दिक्कत होगी तो यू कैन कॉन्टेक्ट टू जसीम. जसीम विल हेल्प यू. जसीम, प्लीज शेयर योर नंबर. No problem. Jasim will share your number on a chat box. If somebody and have a problem for लॉगिन से समस्याएं आपको हो जाएगी, पोर्टल से समस्याएं हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट टीम से समस्याएं हो जाएगी, असाइनमेंट से समस्याएं हो जाएगी, किसी भी इशू से आपको समस्या होगी तो जसीम इज योर क्लासमेट एंड दे विल हेल्प यू. अदरवाइज ऑलरेडी हम लोग हैं ही, बट जसीम इज अ वेरी कॉन्शियस गाय, वो आपको हेल्प करेंगे. इज दैट जसीम नंबर 9608721922. MD जसीम विल हेल्प यू. कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप हेल्प लेंगे, एक दूसरे के फ्रेंड से हेल्प लेंगे. जिस तरह से आज ये सीख के लोगों को हेल्प कर रहा है, कल के डे में हो सकता है कि आफ्टर जैसे ही कंप्लीट होगा इंटर्नशिप, जसीम जिस तरह से आज बढ़िया से सीखा है, हो सकता है कि जसीम सेल्फ कोड एकेडमी के लिए एज ए फ्रीलांसर के तौर पर काम करे. जसीम अपने घर से रह के काम कर सकता है. जिस तरह से आज मैं काम कर रहा हूँ, जसीम आने वाले घर पे रह के काम करेगा, सेल्फ कोड एकेडमी से सैलरी देगी, अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा और पढ़ाई भी करेगा. और जितनी भी सेल्फ कोड एकेडमी की लॉट ऑफ बड़े बड़े कोर्सेज हैं, अगर वो सीखना चाहेगा तो जसीम को फ्री में सिखाया भी जाएगा, ताकि मैं चाहता हूं हमारा देश आगे बढ़े, हमारे बिहार के बच्चे आगे बढ़े, हमारे पूर्णिया, अररिया जहां के लोग हैं वो बच्चे बहुत ही ज्यादा आगे जाए, वो स्किल बेस्ड हो. कॉलेज में जमा करना है और पोर्टल पे भी जमा करना है. चलिए, ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर आप सभी लोगों का डाउट्स क्लियर हो गया है, चैट बॉक्स में दीजिए, और अगर डाउट क्लियर हो गया तो यस 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 करिए. हम लोग आज के सेशन को एंड करते हैं. चैट बॉक्स में आइए फटाफट अगर किसी को दिक्कत है तो. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. once again, thank you to all of you students of the different colleges, and you are very curious, you are very excited, and I hope you do well, and आप इंटर्नशिप बहुत बढ़िया तरीके से भी करोगे, मुझे पक्का विश्वास है. आप प्रॉपर सारी ऑनलाइन क्लासेस भी करोगे. जब तक आपकी इंटर्नशिप चलेगी आप व्हाट्सएप चैनल पे बने रहोगे, ये भी मुझे पक्का विश्वास है. ओवरऑल आप बहुत अच्छे तरीके से सारा काम करेंगे. थैंक यू वेरी मच once again. शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर.